हेलो फ्रेंड्स, आज है 6 जुलाई। तो आइए देखते हैं 6 जुलाई से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। तो अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में भारत सरकार प्रोजेक्ट टाइगर के तहत वैज्ञानिक रूप से पुनः प्राप्ति और पुनः स्थापन कार्यक्रमों के लिए कितने कम आबादी वाले टाइगर रिजर्व की पहचान की है? तो 25 कम आबादी वाले टाइगर रिजर्व की पहचान की है भारत सरकार ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने देश के कुल 58 टाइगर रिजर्व में से उन 25 की पहचान की है जहां बाघों की आबादी 0 या बेहद कम है। और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इन 25 स्थलों में विज्ञान आधारित रिकवरी और पुनः स्थापन कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जा रही है और इसका उद्देश्य है बाघों के असमान भौगोलिक वितरण को ठीक करना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि संबंधी विवादों को खत्म करने के लिए DG रोवर स्पेशल लैंड सर्वे कैंपेन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अभी उत्तर प्रदेश ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से राज्यव्यापी DG रोवर विशेष भूमि पैमाइश अभियान का शुभारंभ किया है और इस अभियान का मुख्य लक्ष्य पारंपरिक त्रुटिपूर्ण तरीकों को छोड़कर ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम तकनीक के जरिए भूमि की सटीक पैमाइश और सीमांकन करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिला और बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है? तो ये शुरू किया है अभी गुजरात ने, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में गुजरात पुलिस ने ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस शुरू किया है जो 28 दिनों का राज्यव्यापी अभियान है और इसका उद्देश्य है महिलाओं और बच्चों के लिए डिजिटल स्पेस सुरक्षित बनाना। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया है 4 जुलाई को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस हर साल 4 जुलाई को पहले शनिवार को मनाया जाता है और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित वर्ष 2026 के इस दिवस यानी कि 4 जुलाई का मुख्य विषय शांतिपूर्ण विश्व के लिए सहकारिता है जो सामाजिक न्याय, समावेश और एकजुटता को बढ़ावा देने में सहकारी उद्यमों की भूमिका को उजागर करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में सरकार द्वारा नशीले पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो ये हेल्पलाइन शुरू की गई है मानस, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में सरकार ने नशीले पदार्थों और तस्करी को रोकने के लिए मानस नामक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू किया है और मानस का फुल फॉर्म होता है मादक पदार्थ और सूचना केंद्र। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी राजेश पुष्कर को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है अभी नई दिल्ली में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, हाल ही में किस राज्य की सलूनी सफ़ेद मक्का को GI टैग मिला है? तो ये मिला है अभी हिमाचल प्रदेश के सलूनी सफ़ेद मक्का को, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और जापान के प्रधानमंत्री साने तकाइची किस राज्य में मारुति सुजुकी इंडिया के अत्याधुनिक वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो उद्घाटन किया है अभी हरियाणा में, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस देश की एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स भारत में अपना विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करेगी? तो ये फ्रांस की कंपनी है, यानी सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए देखते हैं इसके आंसर को डिटेल से। हाल ही में फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स भारत में अपना विनिर्माण
इकोसिस्टम स्थापित करेगी। और गौरतलब है कि फ्लाइंग व्हेल्स और भारत के BLP ग्रुप में 2 अप्रैल 2026 को रणनीतिक साझेदारी के पहले चरण की घोषणा की गई थी और इसका उद्देश्य है भारत में भारी माल ढुलाई करने वाले एयरशिप के निर्माण के लिए मजबूत विनिर्माण इकोसिस्टम विकसित करना। तो ये था डेली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ